institutional strengthening. Now, one very important key governance priority in front of the newly elected Bangladesh government is the strengthening the institution. तो इसके तहत अब जैसे कि बांग्लादेश में जुलाई चार्टर लग चुका है, सो अंडर द जुलाई चार्टर बीएनपी इज कमिटेड टू इम्प्लीमेंट अ टू टर्म लिमिट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। तो जुलाई चार्टर के तहत बांग्लादेश में जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो मैक्सिमम 2 टर्म तक बन सकता है, सेम प्राइम मिनिस्टर। सो इन बांग्लादेश now we have a 2 term limit for the prime minister under the July charter, and BNP is committed to establish a bicameral parliament, adding an upper house to ensure broader checks and balances. तो अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में अभी सिर्फ एक ही सदन चलता है, देर इज ओनली वन हाउस। बट अब बांग्लादेश में जो नई सरकार है वो उसका एक विजन ये है कि एक अपर हाउस को भी ऐड किया जाए। इससे क्या होगा कि थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी आएगा, ब्रॉडर चेक्स एंड एक बैलेंस हमको बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा। एंड रिस्टोरिंग द केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम फॉर फर्दर इलेक्शंस। तो जो न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेश गवर्नमेंट है, इट विल रिस्टोर द केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम फॉर फ्यूचर इलेक्शंस, सो दैट लोगों का सिस्टम पे भरोसा फिर से आ जाए। क्योंकि अभी लोगों का सिस्टम पे भरोसा बिल्कुल उठ चुका है। जिस तरीके से शेख हसीना की गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में करप्शंस के हमको इंसिडेंट्स देखने को मिले, तो लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा उठ गया था। लोग इतने गुस्सा हो गए कि वो ढाका की सड़कों पे उतर गए। एंड 5 अगस्त 2024 को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का जो रेजिडेंस था उसको रेड कर लिया। एंड शेख हसीना को अपनी जान बचा के भागना पड़ा, बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। तो ऐसा हाल हो गया था। तो लोगों का सिस्टम पे बिल्कुल भरोसा उठ गया है बांग्लादेश में। एंड जो नई सरकार आई है बीएनपी की, उसका यही एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी है कि लोगों का फिर से लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम पे भरोसा लेके आए जाए, ट्रस्ट। एंड उसके लिए दे आर वर्किंग ऑन स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशन।